हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट WIP में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं जीनस पावर के बारे में। कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जहाँ पे हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑर्डर बुक, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, ठीक है। और कंपनी का चैलेंजेस कंपनी क्या फेस कर रही है, वो चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए कंपनी क्या स्टेप्स ले रही है, सब कुछ जानने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखना है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको शेयर एनालिसिस की वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ कमेंट करके आपकी जो भी कुछ राय रहेगी तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने एनालिसिस वीडियो को। तो दोस्तों कंपनी का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी इंडिया का एक लीडिंग स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कंपनी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS स्कीम का कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये स्कीम का कंपनी एक मेजर हिस्सा है जो इंडिया के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। बिजनेस सेगमेंट क्या है कंपनी के, स्मार्ट मीटर से कंपनी के पास एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से, जहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स कंपनी के पास अवेलेबल है। मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो यूटिलिटी प्रोवाइडर के काम आता है, ठीक है। फिर टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने में मदद करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंट Q3 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देखो, रेवेन्यू 604 करोड़ का आया है, जो लास्ट ईयर में 260 करोड़ का था, मोर देन डबल की ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस टाइम हाईएस्ट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो 19% का है, ये क्वार्टर में हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का हुआ है, जो लास्ट ईयर 14 करोड़ का था। यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। सो कंपनी ने कंसिस्टेंट रिवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन की वजह से आई है। सो EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कंपनी अपना बढ़ा रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो करंटली टोटल ऑर्डर बुक कंपनी के पास 31,776 करोड़ का है, जो कंपनी के रिवेन्यू विजिबिलिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो देखो दोस्तों, कभी भी हमें अगर किसी शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी ने अब तक क्या रिजल्ट दी है ये बेसिस पे हमें नहीं इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी फ्यूचर में क्या, आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में कंपनी कैसा ग्रोथ करने वाली है, इसका हमें एक एक्सपेक्टेशन करना है और वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका उसका अगर सही से अगर कोई इंडिकेटर है तो वो है ऑर्डर बुक। अगर कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी कितना बिजनेस मौजूद है ये हमें पता चलता है ऑर्डर बुक से। तो अगर ऑर्डर बुक स्ट्रांग है तो बिल्कुल वो कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में अच्छा रिजल्ट देने की काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रखती है। तो कंपनी को रिसेंट ऑर्डर्स भी मिले हैं। अगस्त 24 में मिले थे, 3608 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जहाँ पे एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला था। इसमें 4.26 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशन शामिल था। फिर अगस्त में और एक ऑर्डर मिला था जिसका वैल्यू था 4469 करोड़ का, जिसमें 5.59 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का काम शामिल था। फिर सितंबर में एक ऑर्डर मिला था जिसकी वैल्यू 2900 करोड़ का था, जो डिस्कॉम के लिए लार्ज स्केल स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का हिस्सा था, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिस्क की। सो RDSS के अंडर कंपनी को और भी नए ऑर्डर्स मिलने के चांसेस है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, कंपनी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ चुका है। वाटर एंड गैस मीटर सेगमेंट में कंपनी एक्सपेंशन करने का सोच रहा है, बट अभी तक उसमें सर्टिफिकेशन मिल नहीं रहा। अगर एक बार सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो कंपनी वाटर एंड गैस मीटर में भी अपना एंट्री करेगी और ये एंट्री होने के बाद कंपनी का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो सॉफ्टवेयर ड्रिवन रिवेन्यू मॉडल पे कंपनी फोकस कर रही है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। अब रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है कंपनी के पास। सो शॉर्ट टर्म ऑर्डर स्लो डाउन है। कंपनी बोल रही है कि Q4 में ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में नए स्मार्ट मीटर टेंडर्स एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये क्वार्टर में आपको कौन से भी नए ऑर्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल प्रेशर है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कैश फ्लो साइकिल पर
इम्पैक्ट हो रहा है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, स्मार्ट मीटरिंग अडेप्टेशन में कुछ स्टेट्स है जो स्लो चल रहे हैं, जहाँ पे अडेप्टेशन स्लो हो रहा है। करते हैं दोस्तों वैल्यूएशन की, तो कंपनी का मार्केट कैप अभी चल रहा है 8,483 करोड़ का, एंड कंपनी का स्टॉक पी है 42 का, जबकि इंडस्ट्री फी 44.5 का है। आप अगर कंपेयर करोगे तो ये फेयरली वैल्यूएशन में दिख रहा है अभी, ठीक है। आरओसी हालांकि थोड़ा कम दिख रहा है 9.76% का, आरओई भी काफ़ी कम है 5.92% का। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो प्रमोटर्स ने रिसेंट क्वार्टर में अपना होल्डिंग बढ़ाया है, एफआई ने भी रिसेंट क्वार्टर में अपना होल्डिंग बढ़ाया है। एक्चुअली एफआई तो कंटिन्यूसली अपना होल्डिंग बढ़ाता ही जा रहा है, आप देखोगे कहीं भी ड्रॉप अपने को दिख नहीं रहा, ठीक है। सेम आप देखोगे तो डीआईएस में अप डाउन है, बट रिसेंट क्वार्टर में भी डीआईएस ने अपना स्टेक काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। अब बात करेंगे शेयर प्राइस की, तो अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखोगे तो अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस 42% से डाउन चल रहा है। अब ये 42% का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, इसका एक ही रीज़न है, जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जो चल रहा है, निफ्टी का में जो क्रैश चल रहा है, बस वही एक रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी में अपने को एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी में बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं है, कंपनी का जो चैलेंजेस है वो एक नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो, ठीक है। सो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी में आप देखोगे तो प्रमोटर्स अपने होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एफआई डीआई सब लोग अपने होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स है कंपनी के पास, और भी ऑर्डर्स मिलने के एक्सपेक्टेशन है। हालांकि करंटली जो ऑर्डर बुक है वही काफ़ी बड़ा है, सो कंपनी को बिजनेस के लिए कंपनी का बिजनेस इम्पैक्टेड बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कंपनी के पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स मौजूद है, कंपनी का बिजनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, जो कंपनी का फ्यूचर अपन बोल सकते हैं, फ्यूचर रिजल्ट भी कंपनी का कुछ इम्पैक्टेड होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो कंपनी में जो भी हमें फॉल 40% का दिखाई दे रहा है, ये फॉल प्योरली निफ्टी के जो भी सेल ऑफ चल रहा है, निफ्टी का जो भी क्रैश चल रहा है उसी की वजह से यहाँ पे हमें सेल ऑफ दिख रहा है। सो जैसे ही निफ्टी में रिवर्सल आता है तो ये शेयर में आपको एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो भी कोई अगर ये शेयर में इन्वेस्टेड है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपको अगर एवरेजिंग करना है तो आप एवरेजिंग कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा अमाउंट आप और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, इन्वेस्टमेंट करना ये खुद की एक जिम्मेदारी होती है, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया या फिर कोई भी कह देगा तो आपको इन्वेस्ट करना है। आपको क्या करना है, आपको ये जो भी मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करके दिया है ये आपको ध्यान में रखते हुए आपका खुद का स्टडी करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो आपको लेना है। तो बस दोस्तों, आपकी ये वीडियो पे क्या राय है, आपकी जीनस पावर के बारे में क्या राय है, क्या ये शेयर में आने वाले समय में बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आपकी जो भी कुछ राय है ज़रूर कमेंट में करिए। और अगर आपको और भी किसी शेयर के बारे में डिटेल में एनालिसिस वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो शेयर का भी नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, सो दैट कि मैं वो भी शेयर कवर करूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।